जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे भाई लोग? चलिए, तो आपके लिए हम लाते हैं हर रोज सीजन के लिए सवाल। ये आपका क्लास चलता है हर रोज 9 बजे सीरियल के लिए। आप जानते हैं कि इसका एग्जाम जो होने वाला है 1.5 से 2 महीना के बाद। इसके लिए आपको तैयारी भी करना है ना। दिक्कत है क्या? तो आप इसके लिए तैयार रहो कि सवाल करना है मेरे भाई। चलिए, तो हम लोग सवाल करते हैं शुरू। ये आपके सामने सवाल रहेगा और सवालों के बीच में बात करेंगे हम लोग का एक होता है कि सवाल के बीच में बात करते हैं। ओके। ओके मेरे भाई। सब कुछ सही है। ठीक है। चलिए, सवाल शुरू करते हैं। सवाल पहला आपका है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 45 है तो बताओ भाज्य क्या है। आप जानते हैं कि भाज्य होता क्या है, भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। यहाँ से आपको हर चीज का एग्जैक्ट मान चाहिए, तब ये सवाल आपका सॉल्व हो। ठीक है, चलो करते हैं मेरे भाई। आपको दिया गया है सवाल में, सवाल क्या कहता है, क्या है सवाल? कह रहा है आपका भाजक भागफल और ये आपका है शेषफल। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखो क्योंकि इसका काम है नहीं लिखना, थोड़ा शॉर्ट में लिख के निकल लेते। सवाल ये कह रहा है, कहता है आपका कि एक भाग के प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल के 10 गुना और शेषफल के 4 गुना के बराबर है। देखिए, 10 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 10 चौक 40। आप इसको क्या मान लोगे? एलसीएम तो उसका 20 होगा, तो कितना होगा? 10 चौका 40। फिर आप 20 से मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहां से जाए। चलो, आप क्या मान लो इसको? इसको आप मान लो 40। आप इसको मान लो 40। भाजक क्या है? 40। सवाल ये कह रहा है आपसे कि भाजक भागफल का जो है कितना गुना है ये भागफल का 10 गुना है। ये कितना होना चाहिए? ये 4 होना चाहिए। और ये शेषफल का कितना गुना है? ये शेषफल का आपका है 4 गुना। ये कितना होना चाहिए आपका? 10। आप देखो, ये शेषफल का 4 गुना हो रहा है और ये भागफल का 10 गुना हो रहा है। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। आपको दिया गया है क्या लास्ट में? ये शेषफल कितना है? 45 है ना भाई। ये आपका है 45। कहाँ है भैया? ये वाला आपका है 45। कितना गुना है ये? 4.5 गुना। 4.5। अब यहाँ से आप निकालो क्या? आपके क्या बताओ भाज्य क्या है? आप जानते हैं कि भाज्य होता क्या है? भाज्य होता है आपका भाजक गुना में भागफल। ये सब मान आपका रेशियो वाला मान है। इसका एग्जैक्ट मान क्या होगा? अगर आपको आप लोगे भाजक का, तो भाजक भी कितना गुना होगा? 4.5 गुना। ये भी आपका कितना गुना होगा? इस पॉइंट से जीरो कट जाएगा, कितना होगा? 4 गुना 45। तो 4 पंचे 20, 16 2 18, ये आ गया 100। भाजक गुना में क्या होगा? भागफल। भागफल है कितना? 4। ये भी होगा आपका 4.5 गुना। कितना होगा? 4.5 गुना 4 कितना होता है? 18। ये होगा आपका 18। अब प्लस में क्या होता है आपका? शेषफल। शेषफल है कितना आपका? 45। ये तो आपका प्लस में 45। तो अगर आपको सवाल यहाँ करना है, उसके लिए आपको ये जो पहला वाला है इसको करना पड़ेगा, तब सवाल आपका सॉल्व हो पाएगा। ओके, इसको हटा दीजिए, इसका काम नहीं है। अब यहाँ से आप हल कीजिए। 18 × 18 कितना होता है? 324। 324। जीरो है ना, इसको भी चिपका दो आप। प्लस में कितना आपका है? 45। ये पूरे कितना हो जाएगा आपका? 32 85 होगा ना। 32 50। यही आपका आंसर होगा। 32 और 50। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर आपका ए होगा, 32 50। ओके, चलिए मेरे सवाल करते हैं।
है ना। सवाल अगला है कि ए एक बिंदु से 34 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करता है। 5 सेकंड के बाद बी समान बिंदु से 44 मीटर पर सेकंड की चाल से ए का पीछा करता है। सवाल यह है कि बताओ बी द्वारा ए के पकड़े जाने से पहले बी द्वारा तय की दूरी क्या है। आपको निकालना है बी का दूरी क्या। सिंपल। यहाँ क्या दिया गया आपको, यहाँ आपको चाल दिया गया। चाल है किस रेशियो में है, आप इसका ले लो रेशियो। स्पीड है 34 और 44 के रेशियो है ना। यहाँ अगर आपका स्पीड है इस रेशियो, टाइम इसका उल्टा होगा। टाइम किस रेशियो में होगा, इसका उल्टा। 44/34, दो से काट के लिखो। ये होगा आपका 22 और ये होगा आपका 7। ये हो गया आपका टाइम का रेशियो। ए दौड़ा 5 सेकंड के बाद बी दौड़ा। टाइम में कितना गैप है, 5 सेकंड का। पर यहाँ देखो आप रेशियो है, यहाँ पे टाइम में कितना गैप है, यहाँ पर 5 का गैप है। पर गैप है कितना एक्चुअल में, वो भी 5 का ही गैप है ना। ये होगा 5। कितना गुना है ये, 1 गुना। आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस इसका बी का। बी का चाल कितना है, 44। समय कितना है, समय आपका 17। अगर ये 1 गुना है तो ये भी होगा 1 गुना, 17 ही रहेगा। कितना होगा, 68 के 8 बाकी में 6। 68 6 कितना होता है, ये होता है आपका 68 और 6 ना 74। ये आपका होगा 748 मीटर। यही इसका आंसर होगा। कौन सा, आंसर नंबर बी है आपका 748। ओके, सवाल करते हैं। ओके मेरे भाई, आ जाओ। सवाल, सवाल क्या है अगला, अरे आजा सवाल। सवाल आपका है, यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, tan अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 और अल्फा बीटा क्या है, एक न्यूनपन है, बताओ tan 6 अल्फा का मान क्या होगा। यानी कि आपको यहाँ से चाहिए अल्फा का मान, अगर सवाल सॉल्व करना है तो। ओके चलो मेरे भाई, तो हर चीज को लिखना बुरी बात है, लिखना नहीं है। देखो आप, आपको जगह क्या, tan अल्फा प्लस में बीटा, क्या दिया है, tan अल्फा और प्लस में बीटा बराबर है कितना, √3। आप जानते हैं कि ये tan 60 डिग्री का मान है। इसका मान है tan 60 डिग्री का, ये मान है tan 60 डिग्री का। आप देखो यहाँ से tan tan कट जाएगा ना, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा 60 डिग्री। यहाँ से आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 60 डिग्री। सेम काम होगा सेकंड में भी। सेकंड में क्या है, tan अल्फा माइनस बीटा का मान कितना दिया गया आपको, 1। वो कितना होता है, 45 डिग्री। ये होगा आपका अल्फा माइनस बीटा, कितना, 45 डिग्री। सेम यही काम, यहाँ पे था tan अल्फा प्लस बीटा √3। ये होता कितना है, tan 60 का मान होता है। ये आपका हो जाएगा tan 60। ओके, अब यहाँ देखो आप, √3 होगा। ये क्या आपका tan अल्फा माइनस में बीटा, वो कितना होता है, 45। आपका आ गया 45। ठीक है, अब इससे आपको मान चाहिए क्या, अल्फा का। आप ध्यान दो अल्फा पे, ये हुआ आपका 2 समीकरण। बी से बी कट जाएगा, बचेगा आपके सामने 2 अल्फा बराबर कितना बचेगा, 110। यहाँ से आपका अल्फा कितना आएगा, 105 होगा ना, ये 105 होगा। बटे में कितना होगा, तो आपके सामने आ गया अल्फा का मान 105/2। पूछा क्या है, पूछा है आपसे बताओ tan 6 अल्फा का मान क्या, tan 6 अल्फा यानी कि 6 गुना में अल्फा। अल्फा है कितना, 105/2, कटेगा 2 से कितना, 3 बार में कितना आएगा, ये आपका होगा 315। 315 डिग्री का, यानी कि आपको मान निकालना है 315 डिग्री। कहानी कहाँ पर है, 315 डिग्री का। अब यहाँ से सवाल सॉल्व करने के लिए आपके पास एक चीज होना चाहिए, वो क्या, क्वाड्रेंट। अगर आप त्रिकोणमिति में क्वाड्रेंट नहीं पढ़े हैं तो ये सवाल को आप पैर हाथ जोड़ो और जाने, क्योंकि यहाँ से आप होने वाला है।
क्योंकि 30-60 का मामला अलग होता है, ये मामला कितना का है, 315 डिग्री का, ये मान निकालना पड़ेगा। चलिए समझाते हैं। अब ये मान निकलेगा कैसे, आप देखो, क्या आप इसको ये लिख सकते हो, 315 को क्या लिख सकते हो, 270 प्लस में 45 कितना होता है, 315 डिग्री। इसको आप क्या लिखोगे, 315 को तोड़ करके 270 डिग्री आप प्लस में 45 डिग्री, इसको आप ये मान लिख सकते हो, ऐसे कर सकते हो करंट के अनुसार से। ओके, दूसरा, अब यहाँ देखो, आप जानते हैं, अगर आप पढ़े हैं करंट आप जानते होंगे कि जो 90 का सम मल्टीपल होता है वो चेंज नहीं होता है, 90 का विषम मल्टीपल होता है तो वो चेंज होता है। ये जो 270 है ये 90 का विषम मल्टीपल है ना, तो ये होगा चेंज, क्या चेंज होगा कॉट, चेंज बन जाएगा कॉट, कितना कॉट 45 डिग्री। अब इसका मान होता है कितना है 1, आप जो से मार दीजिएगा 1, आपका आंसर हो जाएगा गलत। ऐसे गलती होगा, आपको दिखाते हैं। ये देखो 4 घर होता है, ठीक है, ये आपके समझ 4 घर है, 4 घर में ये पहला घर है, इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, सब क्या होता है पॉजिटिव, टेन कोट साइन कोट सब पॉजिटिव होता है। दूसरा में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी बस सभी नेगेटिव होता है, ठीक है। तीसरा में टेन और कोट होता है पॉजिटिव, बाकी बस सभी नेगेटिव होता है। चौथा में क्या होता है, चौथा में आपका सेक और कॉस होता है पॉजिटिव, बाकी बस सभी नेगेटिव होता है। 315 किस घर में आएगा, 315 आएगा चौथा घर में, और चौथा घर में सिर्फ सेक और कोस ही होता है पॉजिटिव, बाकी बस सभी निगेटिव होता है। यहाँ पर है क्या कोट है, ये कितना होगा माइनस का 1, ये आपका होगा माइनस का 1, ना कि 1 होगा मेरे। ओके, कौन सा आंसर होगा आपका, आपका आंसर सी नंबर, सॉरी बी नंबर होगा माइनस का 1, ना कि। चलो मेरे भाई सवाल करते हैं। ओके, सवाल क्या है अगला आपका, कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी का अंकित मूल्य एक निश्चित राशि पर रखा, यदि दुकानदार 15% का छूट देता है और इसे इतना रुपया में बेचता है तो बताओ अंकित मूल्य जो है वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है ना। सवाल बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। सवाल ये है कि वस्तु का अंकित मूल्य जो है, सॉरी, चलो मेरे भाई, वस्तु का पूछा गया है, बताओ अंकित मूल्य क्या होगा, आपको निकालना है मार्क प्राइस। आप मान लो कि जो वस्तु का अंकित मूल्य है वो एक्स है, डिस्काउंट किस पे होता है, हमेशा होता है मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट कितना दिया है इसमें, 15% छूट दिया है, कितना होता है, ये होता है आपका 3/20, तो कितना होगा ये 17/20, 17/20 में ये हुआ आपका सेलिंग प्राइस, पर वस्तु आप बेचे कितना में है, 1445, 1445, इतना वस्तु को आप निपटाए हैं, यहाँ से आपका एक्स का मान निकल जाए। ये काटोगे आप, ये कटेगा आपका 17 से कितना बार में, 17 से 8 बार में बचेगा कितना आपका, 8 5 17 5 85, ये कटा आपका 85 बार में, कितना आएगा आपका 15 10 16 और 1 17 ना, कितना होगा आपका 16 17, ठीक तो है 17, सो आंसर होगा ए नंबर। ओके, चलो मेरे भाई, सवाल करेंगे अगला। सवाल आपका है कि अनुराधा अपना पैसा एक फार्मा में निवेश करती है जहां मूल राशि का 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, फार्मा द्वारा दी जाने वाली सामान्य ब्याज का वार्षिक दर क्या है, ये पूछा, आपको निकालना है वार्षिक दर। सवाल बहुत अच्छा है, आप करके दिखा, इसका सवाल का आंसर होगा क्या। सवाल साफ साफ कह रहा है कि अनुराधा अपना पैसा एक फार्मा में निवेश करती है,
जहां मूल राशि का 10 वर्षों में 3 गुना राशि उसको दिया जाता है। बताओ कि जो फार्मा है उसको कितना परसेंट ब्याज दे रहा है। ठीक है, चलो मेरे भाई करते हैं। साफ साफ है कि आप हमको दो 1 रुपया, हम आपको देंगे 3 रुपया 10 वर्षों में। कहानी इतना है, 1 रुपया जमा करोगे आपको मिलेगा 3 रुपया। कितना वर्ष में मिलेगा? 10 वर्ष में। ये मिलेगा आपको 10 वर्ष में। आपको ब्याज मिला कितना है? 2 रुपया ही। आपने 1 रुपया दिया, आपको 3 रुपया दिया। 1 रुपया तो आपको ब्याज मिल गया, दो सॉरी 1 रुपया आपका मूलधन मिला है, आपको 2 रुपया ब्याज मिला है। ये कितना है? 1 का 3, 2 ब्याज मिल गया। ओके, अब यहाँ देखो आपको निकालना क्या है? दर निकालना है। दर होता क्या है? 1 साल का एसआई बटे प्रिंसिपल। ये 10 वर्ष में हुआ है 2। कितना? आप देखो 10 वर्ष में आपको ब्याज मिला है 2 रुपया। आपको 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 2/10। ये हुआ 1 वर्ष का ब्याज, ये हुआ 2/10। बटे में क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका है कितना? 1। आप यहाँ रखोगे 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हुआ आपका 1। निकालना क्या है? परसेंट बड़ा करो 100 से, लगाओ साइन परसेंट। ये कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका 20%। यही इसका आंसर होगा 20%। ओके, सवाल निहायत ही घटिया और छोटा था, पर ये छोटा तब है जब आप सिंपल इंटरेस्ट का पहला सवाल करोगे, तब ये सवाल छोटा है, फिर बहुत ही लंबा हो जाएगा, बनेगा ही नहीं, सवाल होगा ही नहीं। आपको क्या लगता है? हुआ है, हो गया है, पर पैसे नहीं बनता है। देखिए मेरे भाई, चलिए सवाल अगला ये है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श या प्रतिच्छेदित नहीं करती है और एक दूसरे के अंदर भी नहीं है, तो बताओ ओवेनिस्ट अनुस्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा? ये आपका सवाल। सवाल ये कह रहा है कि आप दो वृत्त लो और दोनों वृत्त को ना उसको टच कराओ, ना उसको कटाओ, उसको कुछ भी नहीं करो, आप बस दो को वृत्त बना दो। ओके, चलो हम बनाते हैं दो वृत्त। एक वृत्त ये बना लिए, एक वृत्त ये बना। अब इसमें आप ये बताओ कि इसमें कितना स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। ठीक है, कितना खींच सकते हैं और दिख जाएगा, चलो दिख जाएगा। अब भाई होता क्या स्पर्श रेखा? जो सिर्फ टच करते हुए आगे बढ़े। एक आप ये खींचोगे, एक आप ये खींचोगे। ठीक है, एक आप ये खींचोगे, एक आप ये खींचोगे और एक आप ये खींचोगे। आपका मन में आएगा कि हम ऐसे तो खींच सकते हैं ना, लेकिन आप खुद देखो कि जब आप ऐसे खींचोगे तो ये लाइन टच कर जाएगा। लाइन कटना नहीं चाहिए, लाइन कटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर ये कट जाएगा, ये बात बनेगा नहीं। आप इन दोनों के साइड से, चाहे इधर से या चाहे इधर से खींच सकते हो, आप दोनों साइड नहीं खींच पाओ। ओके, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आप एक दो, एक वृत्त में खींचोगे आप दो स्पर्श रेखा, आपके पास दो वृत्त है, कितना खींचोगे? 4 स्पर्श रेखा। यही इसका आंसर है 4। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर बी होगा आपका 4। सवाल कितना अच्छा है और कितना छोटा सवाल है, लेकिन ये सवाल आप जानते हो, ये सवाल आप तब आपसे बनेगा जब आप तो ज्योमेट्री में सर्कल बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़े होंगे। क्यों मेरे भाई? सवाल करते हैं। क्या बोल रहे हो मोहित भाई आप? अच्छा, ओके मेरे भाई। चलिए सवाल आपका ये है, यदि 2p प्लस में पी स्क्वायर माइनस में 5p+1 बराबर 1/10 है, तो बताओ इसका मान जो है वो क्या होगा? ये आपसे पूछा। यस मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर ही है, ये क्वेश्चन आपका 22 वाला है। सवाल आपका 23 वाला हो गया है। ठीक है, ये क्लास आपका बहुत चल रहा है पहले से, 23 वाला हो गया है, ये 22 का शुरू किए हैं, 22 खत्म होगा, फिर आपके सामने 21 वाला आएगा, 20 वाला आएगा। सवाल जो करने वाला है, सवाल सीरियल का, वो सवाल आपका 21 वाला में और 20 वाला में है।
21 और 20 का सवाल इतना टफ है और इतना अच्छा सवाल है कि आप सोच नहीं सकते हो। और यहाँ पर आपका 22 और 23 का सवाल बहुत ही नॉर्मल। चलिए मेरे भाई, ओ भाई, ये 25 कहाँ से है? हाँ ठीक है, ओके, आ जाओ मेरे भाई। सवाल आपका क्या है? 2p बटे में क्या है आपका? पी स्क्वायर माइनस में 5p प्लस 1। पी स्क्वायर माइनस में 5p और प्लस में 1 बराबर कितना है? 1/10। आपको निकालना क्या है? p प्लस 1/p। अब जैसे ही आपको दिखे ना 1/p, आप एक बात समझ लो कि इसने खेला खेला। किसने क्या किया है? इसने p को भाग दिया, क्योंकि बिना p के भाग दिए सवाल ये बनेगा नहीं। कुछ बोल रहे हो आप क्या भाई? रहने दो। कोई बात नहीं भाई, चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप समझो कि जब भी आप ये देखो नीचे p है, तो आप सिंपल बात समझ जाओ कि इसने p से भाग दिया है, आप भी p से भाग दिया। जब आप p से भाग दोगे, यहाँ से p कट जाएगा ना, ऊपर क्या बचेगा? 2। 2 गुना इसमें क्या हो जाएगा? 20। यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या बचेगा? p माइनस में बचेगा यहाँ पर 5, यहाँ से p कट जाएगा ना, माइनस में 5। अब प्लस में क्या बचेगा? 1/p बराबर क्या है आपका? 10 दूना 20। ये आपका आ गया है 20। ओके, यहाँ से आपको निकालना क्या है? p प्लस 1/p बराबर क्या होगा? ये 5 जाएगा उस पर, कितना होगा? 20 और 5 25। यही इसका आंसर है 25। कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर ए होगा आपका 25। चलिए मेरे भाई, सवाल करते हैं। ओके मेरे भाई, सवाल आपके सामने ये है कि बताओ इसका मान क्या होता है? टेन 45 डिग्री माइनस में टेन 15 डिग्री बटे में 1 प्लस टेन 15 डिग्री इंटू में टेन 45 और टेन 15 डिग्री। ये आपके सामने सवाल है। अब ये सवाल को आपके पास दो तरीका है। सवाल का क्या है कि आप इन सवालों को सॉल्व कर दो, ठीक है, आंसर वहां से भी आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आप ये देखो, ये सवाल है ही नहीं, ये आपका सूत्र ही है, ये फॉर्मूला ही है। कैसे दिखाते हैं? जब आपके सामने सवाल आए, सॉरी फॉर्मूला आए टेन ए माइनस में टेन बी का, ये फॉर्मूला होता क्या है? ये फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस में टेन बी बटे में क्या होता है? 1 प्लस टेन ए इंटू में टेन बी। ये होता है फॉर्मूला। आप इस देखो इस फॉर्मूले को गौर से, और आप देखो इस सवाल को गौर से, बिल्कुल सेम। टेन ए माइनस में टेन बी, 1 प्लस टेन ए इंटू में टेन बी। टेन ए जो कितना है? टेन 45। टेन बी कितना है? टेन 15। 1 प्लस टेन 45 टेन 15। देखिए ये क्या है आपका? ये फॉर्मूला। यहाँ क्या होगा आपका? टेन ए का मान कितना है? 45 डिग्री, और बी का मान कितना है? 15 डिग्री। ये कितना बना आपका? टेन 30 डिग्री। ये कितना मानेगा आपका? टेन 30 डिग्री। इसका मान कितना होता है? 1/√3। 1/√3, और यही इसका आंसर होगा 1/√3। कौन सा? ए नंबर इसका आंसर है 1/√3। ओके, तो बस ये सवाल, बस इतना ही। ये सवाल करने का है ही नहीं, ये सवाल करने वाला नहीं है भाई। अगर आप इसको बलजबरी करते हो, कि आप अगर टेन 15 डिग्री का मान निकाल करके इसमें बिठा करके पुट करके मान लाते हो, तो वो आपकी मर्जी है, वो आपकी गलती है कि आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। चलिए मेरे भाई, सवाल करते हैं अगला। ओके मेरे भाई, आज ये आपके सामने सवाल होगा। नहीं, सवाल आपका ये है कि 50 दर्जन केले का मूल्य 2400 रुपया है और प्रति केले का परिवहन लागत कितना है? 0.25 रुपीज।
सवाल यह है कि अगर एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य 10 रुपया है तो बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। ये सवाल बिल्कुल कहानी पर है, कहानी की तरह सवाल को लोगे सवाल बन जाएगा। ओके, चलो करते हैं। सवाल ये कहता है कि भाई केला है कितना, 50 दर्जन, पूरा पैसा कितना पड़ता है उसको, 2400 रुपया। भाई कितना होता है एक दर्जन में, 12 केला होता है कितना, 50 दर्जन कितना होगा, 600, 12×5 = 600। 600 केला का दाम कितना है, 2400 रुपया। 2400 ये ना, 2400 रुपया, ये है 600 केला का दाम। यहाँ से एक केला का दाम कितना आ जाएगा, कटेगा 600 से 4 बार में, कितना आएगा, 4 रुपया। एक केला का दाम आएगा 4 रुपया। ओके, अब सवाल अब देखो नीचे वाला सवाल में कह रहा है कि एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया। आपको आना कहाँ है, जोड़ी में। क्यों आना है, कि एक जोड़ी में होता है 2 केला और ये बेच रहा है जोड़ी के हिसाब से, तो आपको जाना पड़ेगा जोड़ी में। देखिए अगर एक केला का दाम है 4 रुपया तो 2 का दाम कितना होगा, 8 रुपया। कितना होगा, 8 रुपया। चलो मेरे भाई समझ लो, यहाँ आपका सीपी क्या होगा इस पे ध्यान। आप 2 केला जब खरीदते हैं तो कितना कॉस्ट पड़ता है आपको, 8 रुपया। लेकिन आप ध्यान दोगे जब आप एक केला को लाते हो बाजार से खरीद के तो आपको पड़ता है 0.25 रुपया परिवहन खर्च। आप लाए 2 केला, कितना पड़ा, 0.5 रुपया खर्च। इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा, 0.5। ये कितना बन गया आपका, 8.5। यानी कि जब आपने 2 केला खरीदा बाजार से लाया, कितना आपको कॉस्ट पड़ा, 8.5 रुपया। ठीक है, चलो कहानी खत्म इसका। आप केला कितना में बेच रहे हैं, आप केला को 10 रुपया में बेच रहे हैं, आपको पड़ रहा है 8.5, आप इसको 10 में बेच रहे हैं। आपको लाभ हुआ है, कितना का लाभ हुआ है, 1.5 रुपया का लाभ हुआ है। किस पे लाभ होता है, सीपी पे। सीपी है कितना, 8.5, और गुना में कितना होगा, 100 साइन परसेंटेज का। इससे ये कट जाएगा, ये जगह आपका 5 से 3 बार, 5 7 17 बार। ओके ठीक है मेरे भाई, चलो अब ये होगा क्या, 300/17। 300/17 कितना होता है आपका, 17 पॉइंट तो आएगा आपका, 17 पॉइंट आएगा। कुछ कुछ ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन में 17 एक ही ऑप्शन है, बी नंबर में, वही होगा 17.6%। 17.6%। ठीक है मेरे भाई, जब आप 300 भाग दोगे 17 से, जाएगा 289, 17 बार में 17 तो आएगा ही ना। पॉइंट चाहे जो भी आए, पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है 17, उसी को मारना है। सवाल करेंगे। ओके मेरे भाई, सवाल है x पर पावर 4 प्लस में 1 पर पावर 4 पावर कितना, 254 पूछा गया है। 5 में मान क्या होगा। मेरा आप कुछ मानो मानो, एक बात मानना, जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए तो इस सवाल को आप थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ना, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 से 5 पर जाना बहुत ही सवालों को करना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि समय कम से कम आपको लेगा 1 मिनट, उससे कम लेगा नहीं। ये सवाल बहुत ही कैलकुलेटिव है। ओके, जब भी आपके सामने सवाल ऐसा आए थोड़ा सा आप इसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, जब टाइम मिले तब कर। ओके चलो मेरे भाई, आप जानते हैं कि आपको जाना कहाँ है, x पर पावर 5 प्लस में 1/x पर पावर 5। अब इसके पास पहुंचने के लिए आपके पास डायरेक्ट कोई रास्ता होता ही नहीं। ठीक है, अगर आपको जाना है इसके पास तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको यहाँ लिखे, क्या करना पड़ेगा आपको, आपको लाना होगा x² प्लस 1/x²। इसमें गुणा करना होगा आपको किससे, x³ प्लस में 1/x³। उसके बाद आपको इसमें घटाना होगा किसको, x प्लस 1/x को। तब आपके सामने ला पाओगे आप x पर पावर 5। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि जब भी सवाल आपके सामने ऐसा है थोड़ा सा आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। चलो मेरे भाई, आपके आपको इन सभी मानों को निकालना पड़ेगा, तब यह सवाल सॉल्व होगा। आपको दिया क्या है,
आपको दिया है x पर पावर 4 प्लस में 1/x पर पावर 4 का मान कितना 254, ये मान दिया गया है। अब आप आओगे कहाँ स्क्वायर के पास, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्या होता है, आप जाते हो अगर नीचे से ऊपर तो आप वर्ग करते हो, आप आओगे ऊपर से नीचे क्या करोगे रूट करोगे, इसमें 2 जोड़ के रूट करोगे आप, क्या होगा 256, इसका कितना होता है 16। ओके, फिर कहाँ आओगे आप x प्लस 1/x के पास, तो क्या करोगे 2 जोड़ोगे और आप रूट कर दोगे, कितना होगा 18। 18 होता है कितना है 9 गुना 2, तो 9 का 3 होगा, लेकिन 2 अंदर में रह जाएगा। तो आपके सामने इन सभी मान को निकालना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। ओके, चलो मेरे भाई, आप ये मान ले आए कितना 3√2, आप ये मान कितना ले आए हैं, ये वाला यहाँ देखो यहाँ लाया ना 16, ये मान आप 16 ले आए। आपके पास क्यूब नहीं है, आपको क्यूब लाना ही होगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इन सभी को हटा देते हैं। अब आपके पास क्यूब लाना है, क्यूब कैसे आएगा, x प्लस 1/x का क्यूब करोगे तो आपके पास क्यूब पहुंच जाएगा, ठीक है। क्या होता है a क्यूब माइनस में 3k, तो 3√3 का क्या होता है क्यूब, 3 का क्यूब 27 गुना में 2, यह होगा ना √2, माइनस में क्या होगा 3k 3×9 √2, ये कितना हुआ आपका 54√2 माइनस में 9√2 कितना होगा 45√2। ये मान आप ले आए, बस इनको गुना कीजिए और इसका आंसर ले आएंगे। गुना करो 16×85 64 और 8 72, 720√2 और माइनस में कितना है 3√2 बराबर कितना होगा आपका सामने 717√2, यही इसका आंसर होगा 717√2, दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपके सामने आंसर होगा। तो हमने पहले कह दिया था आपको कि अगर आपको इस सवाल सॉल्व करना है आपको टाइम देना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सवाल को सॉल्व करने के लिए। सवाल करते हैं आप, ऐसा सवाल हर हमेशा नहीं मिलता है, कभी कभार मिलता है, पर सवाल पूछता है भाई, ऐसा होता है सवाल। ओके, चलिए सवाल करेंगे अगला। सवाल आपका ये है कि एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 रुपए की राशि निवेश करता है, राशि का एक हिस्सा किया है 10% पर और दूसरा किया है 15% पर, ठीक है। यदि उसे 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 24 रुपया है तो बताओ कि वो कितना पैसा निवेश किया है 15% पर। ये सवाल सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है ऐसे सवाल करने के लिए, ठीक है। चलो मेरे भाई समझाते हैं कैसे करना है सवाल को, एक बार आप सवाल सीख जाओगे हमेशा करोगे। आपके पास पैसा कितना है 10,000 रुपया, ठीक है, पैसा कितना आपके पास 10,000 है। आप गए 2 बैंक के पास, एक SBI एक HDFC, आपको बोला एक कि आपको देंगे हम 10%, एक बोला आपको देंगे हम 15%, आपने पैसा को निवेश कर दिया। ये आपका पहला बैंक है और ये आपका दूसरा बैंक है, एक दे रहा है आपको 10%, एक दे रहा है आपको कितना 15%, तो आप इसको लिख सकते हैं 10% और प्लस में 5%, ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ना भाई, तोड़ के लिख सकते हैं आप। ये आपका 10%, ये 10 + 5 15% पैसा दे रहा है। ओके, तो पहले आप ये पता करो कि भाई 10,000 पर 10% हमको दोनों बैंक तो दे रहा है ना, 10 यहाँ भी दे रहा है 10 आपको यहाँ भी दे रहा है। पहले आप ये निकाल लो कि 10,000 में 10% के हिसाब से हमको एक साल में वो दोनों बैंक कितना पैसा देता है, ये निकाल लो पहले। भाई 10,000 का 10% होता है 1,000, कितना होता है 1,000, ये हुआ आपका 1,000 रुपया, 1,000 रुपया। ओके, आपको बैंक दे रहा है प्रत्येक साल में कितना 1,000 रुपया ब्याज मिल रहा है आपको, लेकिन आप सवाल के अनुसार देखो, सवाल कह रहा है कि 2 साल में अर्जित ब्याज कितना है 2,400 रुपया। मेरे भाई 2 साल में अगर आप ब्याज कमाते हो 2,400 रुपया, आपको कितना मिलेगा एक साल में, आप कहोगे 1,200 रुपया मिलेगा ना। आप कमाते हो 2 साल में ब्याज कितना 2,400 रुपया,
आपको कितना मिलेगा ब्याज एक साल में? 1200 रुपया। ये हुआ 1200 रुपया। अब आप खुद देखो कि भाई हमको बैंक जो है वो ब्याज देता है एक साल में 1000 रुपया, पर हम ब्याज कितना कमा रहे हैं? 1200 रुपया। ये जो 200 रुपया ब्याज एक्स्ट्रा हमको मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये जो 5% हमको बैंक, दूसरा बैंक है, ये हमको दे रहा है ज्यादा, इसी की वजह से हमको 200 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये जो 5% है, इसी के वजह से हमको 200 रुपया जो है ज्यादा मिल रहा है। तो ये 5% 200 के बराबर। ओके, ये कितना गुना है? ये आपका है 40 गुना, है ना? ये आपका है 40 गुना। पूछा है बताओ कितना होगा कुल? तो 100 का मतलब कितना होगा? 40 पर 2 जीरो, कितना आ गया? 4000 रुपया। यही इसका आंसर होगा, 4000 रुपया। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, 4000 रुपया। तो सवाल को आप ऐसे सॉल्व करोगे। सवाल करने के लिए आपके पास बहुत सारा ऑब्जर्वेशन चाहिए, यानी कि आप सिंपल इंटरेस्ट को अच्छे तरीके से पढ़े होना चाहिए, तब सवाल सॉल्व होगा। आज ये सवाल करते हैं। ओके मेरे भाई, एलिगेशन से और इजी था। एलिगेशन 10-15 मैंने किया नहीं भाई, सॉरी भाई, ठीक है, मैंने किया नहीं। हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसे ही किया। सही। सवाल आपका ये है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। इन तीनों वृत्त के चारों ओर एक धागा बांधा गया है। पूछा है बताओ धागे की लंबाई क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। जब कभी भी आपका जो सवाल बनाता होगा वो रहता होगा ना रोमांटिक मूड में, तब ये सवाल ऐसा आपके सामने बनाता होगा कि ये सवाल रोमांटिक मूड का ही सवाल है। ठीक है, ऐसा सवाल तब बनता है जब कोई रोमांटिक में हो। सवाल ये कह रहा है कि 3 गो वृत्त लिया है, 3 गो वृत्त लिया है, ठीक है, एक वृत्त, 2 वृत्त और एक लिया है इसने 3 वृत्त। ऐसे 3 वृत्त सटा दिया है इसने, और इसने क्या किया है? एक धागा को लपेट दिया है। इसने एक धागा को लपेट दिया है, ठीक है, इसने इस धागा को कस के बांध दिया, ऐसे किया है। अगर आप सवाल पढ़े होंगे कभी भी टोरी मेंस्ट्रुएशन, तो आप देखते होंगे कि ये सवाल जो ऐसा सवाल आपके सामने आता होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, इसको करने के लिए डायरेक्ट कोई उपाय नहीं। ठीक है, आप ऐसा सोचो ये सवाल मेरे आंखों के सामने आया, इसको कर दिया डायरेक्ट, ऐसा कोई उपाय नहीं। ठीक है, चलो मेरे भाई करके बताते हैं आराम आराम से ये सवाल होगा कैसे और करना कैसे। आ जाओ, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है, इन तीनों का केंद्र है। ठीक है, आप यहाँ देखो, इस केंद्र से अगर आप यहाँ मिलाओगे रेडियस बना, इसको आप यहाँ मिलाओगे ये भी आपका रेडियस ही बन गया। इसको आप यहाँ मिलाओगे रेडियस बना, इसको आप यहाँ मिलाओगे रेडियस बना, इसको आप यहाँ मिलाओगे, ठीक है, यहाँ मिला दें इसको आप यहाँ मिला दो रेडियस बना, यहाँ मिला दो आप रेडियस ही बन गया। ओके मेरे भाई, ये आपका बन गया। ठीक है, चलो देखो, फिर देखो आप, ये भी तो आपका रेडियस ही है, ये भी तो आपका रेडियस ही है, ये भी आपका रेडियस ही है, और ये भी आपका रेडियस ही है। आप कहोगे ये क्या हो गया घोचू मोचू, भाई हो गया तो हो गया। ठीक है, ये आपका सभी रेडियस ही है, ये भी देखो आपके सामने रेडियस ही है, और ये भी आपका रेडियस ही है। अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई ये बना क्या, आपको ये तो बता दो। त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ दूरी कितना होगा? 7। यहाँ से यहाँ कितना होगा? 7। ये पूरे कितना हो गया? 14। ये बन गया एक आयत। आप देख रहे हो ऐसे और ऐसे और ऐसे है, ये क्या बना? एक आयत। आयत में होता क्या है? भुजा होता है बराबर आमने सामने वाला। तो अगर ये 7 7 14 है तो ये भी 14 होगा। ओके, बिल्कुल सही। अगला सेम कहानी यहाँ बनेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक पूरे ये भी 7 है, 14 है ना, ये भी आपका 14 होगा।
ये भी आपका 14, यहाँ से यहाँ तक साथ साथ ये भी आपका कितना होगा 14 होगा। आपके पास जितना आपको दिख रहा है उतना आप देखो और सवाल को पहले आप सॉल्व करो। आप देखो इतना से ये दूरी 14, इतना से ये दूरी 14, इतना से ये दूरी आपके सामने कितना है 14, कितना होगा 14, 14 कितना होगा 42 प्लस में। यहां से आप ऑप्शन देख करके मार सकते हो। ऑप्शन देखो किसमें है आपका, ऑप्शन नंबर 42 किसी में है, दो ऑप्शन में है, फंस जाओगे नहीं मार पाओगे, यहां से पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई ये हुआ 42। अब आपको ध्यान देना है जो भाग बचा हुआ है उसके बारे में सोचो। आप जानते हैं कि ये मान जो है ये आपका क्या है, ये आपका है 90 डिग्री। ये मान कितना है आपका 90 डिग्री। ओके, ये मान कितना आपका है 90 डिग्री। ये मान कितना आपका है 90 डिग्री। ये कितना आपका है, ओके, ये मान कितना होगा आपका 90 डिग्री। ये पूरा मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब जो ये जो बचेगा, ये वाला बिट जो बचेगा आपका, ये कितना बचेगा 120 डिग्री का। ये कितना बचेगा 120 का। और ये कितना बचेगा आपका 120। ये पूरे कितना हो गया आपका 336, सॉरी 360। और ये पूरे होता कितना है, एक वृत्त बनता है। अब क्या निकालोगे आप, अगर 360 डिग्री बचा हुआ है, इसका क्या निकाल लो आप, एक वृत्त का परिमाप, ये निकालना है ना। वृत्त का परिमाप होता क्या है 2 पाई आर। 2 पाई आर, आर कितना आप माने हो, आर आपका है कितना 7, कितना होगा 7×14 पाई। ये आप 14 और पाई, यही आपका आंसर होगा 42 प्लस 14 पाई। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर आपका डी होगा 42 प्लस 14 पाई। ओके मेरे भाई, ये सवाल बहुत ही, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सवाल आप नहीं कभी किए सवाल नहीं पाए। ओके, चलिए मेरे भाई सवाल करते हैं। जितने भी भाई लोग हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होता है कि अंदर से मोटिवेशन मिलता है। ओके मेरे भाई, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लो अगर आपको तैयारी करना है पूरा के एग्जाम तक तो। ओके, ये आपके सामने सवाल है कि अंडर रूट 36 x² माइनस में 108 x प्लस में 81 का मान क्या हो। सवाल आपके सामने ये है, अंडर रूट 36 x², 36 x² माइनस में 108 x और क्या है प्लस में 81। प्लस में कितना है आपका 81 पूछा है, बताओ इसका मान क्या होगा। ये सवाल आपका अलजेब्रा का सवाल है और सवाल आपका अच्छा सवाल। ओके, करके बता दो क्या होगा इसका। आप इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको देखना है कि भाई इसका क्या बन सकता है और क्या इसका हो सकता है कहानी। इसमें क्या आपका कहानी हो सकता है, कैसे करोगे आप देखो ध्यान देना। आप जानते हैं ये 36 क्या हो सकता है, ये 36 हो सकता है 6x का होल स्क्वायर। 108 क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपका, इसको छोड़ो, ये 81 क्या हो सकता है 9 का होल स्क्वायर। ये हो सकता है ना, ये आपका हो सकता है, ये 9 का होल स्क्वायर और ये 6 का होल स्क्वायर। तो एक बात तो जाहिर आ गया कि 9 × 6 और ×2 यही 108 पूरता है, यानी कि ये और कुछ नहीं, ये 6 × 9 और गुना में 2 है, एक्स है ना, ये आपका है और ये कुछ भी नहीं। यानी कि ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 6x माइनस में 9 का होल स्क्वायर। 6x माइनस में 9 का होल स्क्वायर आपने सोचा और आपका ये काम बन गया। अंडर में है होल स्क्वायर, बाहर में कितना आएगा सिंगल, 6x माइनस में 9, यही इसका आंसर होगा 6x माइनस में 9। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके सामने। और छिप रहा है क्या, ओके, ये आपके सामने होगा 6x माइनस में 9। सुमित भाई आपके लिए सवाल ये थोड़ा सा सवाल होगा पुराना सवाल, क्योंकि आप मेरे साथ बहुत दिन से हो इसीलिए। चलिए सवाल करते हैं आप।
करके बता दो भाई सवाल का आंसर क्या होगा। सवाल नहीं बनता आप लोग से, इतना कमजोर बनोगे आप लोग, बताओ कैसे होगा काम। सवाल आपका है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई कितना है, 3:4। यदि त्रिभुज का एरिया है 18/5, तो बताओ कि तीसरी भुजा की लंबाई क्या है, आपको निकालना है थर्ड साइड, इसका लंबाई जो है वो कितना। ओके, चलिए करते हैं। आपके सामने कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें होता क्या है, इसमें दो साइड बराबर होता है, एक ये मान लो एक ये मान लो, ठीक है, दोनों आपका बराबर हो गया है। ये है कितना, ये है 3 और 4। सवाल में साफ साफ बोला गया है कि जो भुजा समान है उसका लंबाई कितना है 3, यानी कि अगर ये 3 ये भी कितना होगा आपका 3, ये कितना होगा आपका 4। आप जब डालते हैं इस पर से परपेंडिकुलर, ये होता है 90 डिग्री और ये करता है आपको बाइसेक्ट भी, ये आपका 2 होगा, ये भी आपका 2 होगा। ओके, आपको निकालना क्या है, समद्विबाहु का एरिया। वो निकलता कैसे है, आपको इसके लिए हाइट निकालना पड़ेगा तब ये सवाल बनेगा। यहाँ देखो ये ट्रायंगल बन गया, इसमें 90 डिग्री है, ये आपका लगाओ क्या पाइथागोरस, उससे सवाल सॉल्व हो गई है। ये 2 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, घटाओ कितना बचेगा √5, इसका मान कितना आ गया √5। ओके, ये मान कितना आ गया आपका √5। अब निकालना क्या है आपको, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया। इतना क्या होता है, हाइट गुना में बेस, √5 गुना 2 कितना होगा 2√5, 2√5। ये क्या निकला आपका एरिया, पर ये एरिया निकला आपका रेशियो वाला मान, इसका एग्जैक्ट मान कितना है 18√5, इसका मान कितना है 18√5। कितना गुना है ये 9 गुना है, ये है कितना आपका 9। पूछा बताओ कि भुजा का मान क्या होगा, कौन सा भुजा, ये भुजा मान निकाला आपको, तीसरा भुजा कितना है 4, आपको 4 का मान निकालना है, कितना होगा आपका होगा 4 गुना 9, 9 चौका 36, इसका आंसर होगा 36। ऑप्शन में 36 आपके सामने है, कैसे मारोगे आप, है ना। आप 2√5 का किए हैं 9 गुना, ये 9 गुना हो गया है ना। आपको निकालना है इस साइड का मान, ये है कितना 4, आप करोगे 4 का 9 गुना 36, ऑप्शन में है ही नहीं। आप समझ रहे हैं, ये आपका साइड है और ये आपका एरिया है। एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में और साइड होता है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो अगर एरिया है 9 गुना, तो साइड कितना होगा 3 गुना, साइड होगा आपका 3 गुना, कितना होगा 4×3=12, और इसका आंसर 12 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी है आपका 12, ठीक है। बस ये समझना है कि एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में और साइड होता है सेंटीमीटर में। तो एरिया अगर है 9 गुना, ये होगा आपका 3 गुना, कितना होगा 12। सवाल करेंगे आप, है ना। तो हर छोटी बातों पे भी ध्यान देना पड़ता है भाई कि हाँ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। बातें सब छोटी नहीं होती है, कुछ बातें बड़े भी होती है। सवाल आपका ये है कि दो रेलगाड़ी क्रमशः 48 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। धीमी चलने वाली रेलगाड़ी जो तेज है उसको पार करती है, उसमें एक बैठे यात्री को पार करती है, ठीक है। कितना सेकंड में, 12 सेकंड में। पूछा है बताओ रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, आपको निकालना है लंबाई। ओके, सबसे पहला प्रश्न कि जब भी कोई ट्रेन एक ट्रेन को पार करती है और उसमें सवाल ये में ये कह दे साफ साफ कि उसमें एक यात्री बैठा हुआ है, वो ट्रेन सिर्फ और सिर्फ उस बैठे हुए यात्री को ही पार करेगा, ना कि उस ट्रेन को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ इसकी लंबाई होगा, इसका लंबाई होगा ही नहीं। आपको निकालना क्या है लंबाई। दूरी होता क्या है, चाल गुना में समय, चाल तो हम विपरीत है ना, कितना होगा 60 और 48 108 गुना में 5/18, समय कितना है 12 सेकेंड, तो गुना में कितना हो जाएगा 12। बस छोटी सी बात इसमें ये था कि आपको समझना था कि जो लंबाई होगा वो सिर्फ इसकी लंबाई होगा, ना कि इसकी।
यहाँ से काट कूट करो आप, 6 से 3 बार, 6 से आपका 2 बार, 3 से कटेगा ये वाला 36 बार, कितना आएगा 15 10 36 360 मीटर। यही इसका आंसर होगा 360 मीटर। सवाल करते हैं। सवाल आपका ये वाला है कि साइन माइनस में कॉस का मान 4/5 है, बताओ साइन प्लस कॉस का मान क्या होगा। सवाल है छोटा सा और मिर्चाई है। कौन सा मिर्चाई, क्या बोलते हैं उसे, लौंगिया मिर्चाई, वो मिर्चाई। सवाल छोटा सा ही है पर थोड़ा सा लेंदी बनेगा, इसमें करना पड़ेगा। सवाल है साइन माइनस कॉस बराबर कितना, 4/5। साइन माइनस कॉस बराबर कितना, 4/5। आपसे पूछा क्या है, साइन प्लस में कॉस। अब एक बात तो तय है कि साइन माइनस कॉस से साइन प्लस कॉस के पास जाना असंभव है, ठीक है, वहां हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। भाई साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस, इसका होल स्क्वायर अगर कर दें हम, अगर कर दें हम तो यहाँ क्या बनेगा, ये यहाँ लिखें थोड़ा सा आप, ठीक है। अगर हम साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर कर दें, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर कर दें तो क्या बनता है, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर, और प्लस में क्या बनता है 2 इंटू साइन कॉस, साइन और कॉस। ध्यान दीजिएगा इसका मान कितना होता है 1, हर किसी को पता है इसका मान कितना होता है 1। आपके सामने है क्या, 1 प्लस 2 इंटू साइन इंटू कॉस। आपके सामने है कितना, 1 प्लस 2 इंटू साइन इंटू कॉस। यानी कि अगर आपको मान निकालना है साइन प्लस कॉस का तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए साइन इंटू कॉस, ये मान चाहिए, तब ये सवाल आपका सॉल्व होगा। ओके, अब यहां से आप एक बात देखो, भाई साइन इंटू कॉस कैसे आता है, इस चीज को आप सोचो और करो ऑब्जर्व। साइन इंटू कॉस कैसे आता है, जब हम किसी चीज को स्क्वायर करते हैं तो उसमें होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। जब करते हैं हम स्क्वायर तब क्या आता है उसमें, ए और बी आता है, यानी कि हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आप इसका करते हो होल स्क्वायर, ये क्या बनता है आपका, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान तो 1 होगा, प्लस में क्या बनेगा 2 इंटू साइन इंटू कॉस, सॉरी माइनस में क्या बनेगा 2 इंटू साइन इंटू कॉस। आप करोगे इस साइड भी होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ओके, ये 1 जाएगा इस पार, कितना होगा माइनस का 1, कितना बचेगा ये 25 माइनस 16 कितना होगा, माइनस का 9/25, माइनस का 9/25। आप खुद देखो ये और ये कट जाएगा ना, 2 साइन इंटू कॉस का मान कितना आ गया 9/25। यही मान आपको यहाँ पर पुट कर देना है, इसको हटा कर कितना 9/25, कितना होगा ये 25 और 9 34, 34/25, ये होगा 34/25। लेकिन सवाल में पूछा क्या है, साइन प्लस कॉस ही पूछा गया आपसे। यहाँ पर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाओगे इस पर रूट चढ़ेगा, कितना आएगा √34 और 25 का क्या होता है 5। इसका आंसर ये होगा √34/5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है आपका 34/5। तो सवाल तो था छोटा सा ही, पर सवाल बहुत ही घातक है, क्योंकि साइन प्लस कॉस के पास जाना थोड़ा सा दिक्कत है। ओके, और इस साल का सवाल जो है, अभी जो आपका एग्जाम हुआ है किसका किसका, सीपीओ का, CHSL का और सिलेक्शन पोस्ट का, इन सभी सवाल में जो पूछा गया है त्रिकोणमिति का,
वो अलग ही सवाल, ठीक है। इसमें सवाल और अच्छा अच्छा है, और इस बार एडवांस मैथ बहुत ज्यादा है। इन सभी सवाल को हम देंगे आपको खत्म होने के बाद, अभी नहीं, ठीक है। सवाल ये भी करेंगे पर वो बात, इस बार एडवांस मैथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 25 में से आपके पास कम से कम 17 से 18 सवाल एडवांस मैथ का है। सवाल करेंगे अगला। ओके मेरे भाई, 5.3, 5.3 ये मान लिया, हम बोलेगा 5.3। सवाल ये है कि एक जलयान नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे में जाता है 32 किलोमीटर, और जाता है विपरीत दिशा में 5 घंटा में 10 किलोमीटर। पूछा है बताओ जलयान और नदी की चाल क्या हो, यानी कि आपको निकालना है नाव की चाल और धारा की चाल। सवाल बिल्कुल सिंपल सा है, बस आप एक बार नदी का सवाल जो है पढ़े होंगे सवाल। आपको निकालना क्या है, नाव की चाल। भाई नाव की चाल होता क्या है, उसको हम बोलते हैं एक्स। एक्स कैसे में निकलता है, डी प्लस यू बटे में 2, यानी कि आपको डी यू निकालना पड़ेगा। जाओ पहले आप डी के पास। सवाल ये कह रहा है कि एक नाव जा रहा है समान दिशा में 32 किलोमीटर 4 घंटा में। अगर कोई जाता है 32 किलोमीटर 4 घंटे में, उसका चाल कितना होगा, 8 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका डाउन स्ट्रीम 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या बोल रहे हो आप। ओके चलो, अब क्या है आपका यू। आपको यू निकालना पड़ेगा। यू कितना है आपका, यू कह रहा है आपसे कि जो 10 किलोमीटर जाता है 5 घंटे में, ये कितना आ गया आपका, 15 10, ये आ गया आपका 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। अब यहाँ से आप एक्स और वाई का मान निकालो। एक्स कहता क्या है, आपको ये निकाला ना भी चलना, वो क्या होता है डी प्लस यू बटे में 2। 8 2 10 बटे में 2 कितना होगा 5, ये आ गया आपका 5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकला आपका नाव की चाल। आपको निकालना है क्या, धारा की चाल, वाई का मान निकालना है। ये क्या होता है डी माइनस यू बटे में 2। 8 माइनस 2 कितना होता है 6, बटे में 2 कितना होगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्या बोल रहे हो आप, सही है, टाइम ज्यादा नहीं लगाए, लगेगा एडवांस। अच्छा हाँ, बात बिल्कुल सही है। ये एडवांस मैथ जो पढ़ा है ना उसके लिए बहुत ही आसान होता है, उसमें टाइम बहुत ही कम लेता है, वो कुछ सोच के ही मार देता है। लेकिन अर्थमेटिक्स में उसका ऊपर डाटा पढ़ो, डाटा पढ़ने के बाद सवाल को समझो और लंबा चौड़ा में करो, ऐसा होता है। लेकिन जो कभी एडवांस में पढ़ाए नहीं है ना, उनके लिए सबसे अच्छा क्या होता है पता है, अर्थमेटिक्स। एडवांस मैथ्स बनाने और करने में जो मजा आता है ना, वो अर्थमेटिक्स में नहीं आता है। ओके, सवाल करेंगे आप। सवाल आपका है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 7% की वार्षिक दर से सामान्य ब्याज पर उधार देता है तथा 11 वर्षों में प्राप्त किया गया ब्याज उधार दी गई राशि से 920 रुपया कम है। बताओ उधार दी गई राशि क्या है। अब देखो ये सवाल है अर्थमेटिक्स का। अब इस सवाल को पहले पढ़ना है, फिर समझना है कि भाई इस सवाल आपको बोला क्या है, इसमें करना क्या है। ये होता है अर्थमेटिक्स, ठीक है। चलो मेरे भाई, सवाल आपका ये कह रहा है कि 7% वार्षिक ब्याज की दर से पैसा लगाया। सवाल कहता है कि 11 वर्षों में प्राप्त किया गया ब्याज उधार दी गई राशि से 920 रुपया कम है। ठीक है, अगर आप किसी को ब्याज दोगे उधार तो वो कितना दोगे अपने आप में 100 रुपया। ठीक है, करना आपको 100 मान के ही। आपने किसी को उधार दिया पैसा, वो आपका हुआ धनराशि, वो आपका हुआ प्रिंसिपल, वो कितना होता है 100। आपने मान लिया इसको 100। ठीक है, अब कहता है आपका ब्याज, आप अब जाओ ब्याज के पास। 11% के हिसाब से, सॉरी 7% के हिसाब से 11 वर्ष का ब्याज कितना होगा 77। कितना होगा 77।
अगर 1 साल का ब्याज है 7 और वर्ष है कितना 11, कितना होगा 77। सवाल ये कह रहा है कि उधार दी गई राशि से प्राप्त किया गया ब्याज से 920 रुपया कम है, कम हो या अधिक हो, क्या होता है, डिफरेंस होता है। कितना का अंतर है, 920 रुपया। ये है कितना, घटाओ कितना बचेगा 23%। इसका मान कितना आ गया 920 रुपया। कितना गुना है ये 40 गुना। पूछा है बताओ कि मूलधन क्या है, आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना होता है 100%। 100 का मान कितना होगा 40 पर डबल जीरो। यही आ गया इसका 4000 आंसर। कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर डी होगा आपका 4000। ओके, चलिए मेरे एक सवाल और कर लेते हैं। ओके, लास्ट सवाल है, इसे कर लेते हैं। 4000, ठीक है। सवाल क्या है अगला आपका, कि त्रिभुज एबीसी में बीसी की लंबाई AB की दोगुनी लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है, AC की लंबाई AB की लंबाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, परिमाप है 60 सेंटीमीटर। पूछा है बताओ त्रिभुज एबीसी के सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। मेरे भाई ये रुक गया है क्यों, छोड़ो मेरे भाई, ये आपका जो है रुक गया है, ठीक है, अब नहीं चलेगा ये। कुछ आ गया है खराबी तो ये रुक गया है। अब चलिए छोड़िए, आज आप यहीं छोड़ते हैं। हम लोग मिलते हैं कल फिर से इसी टाइम 9 बजे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।